दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी से टॉप 25 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लेके आए हैं। चैप्टर 2 का ये चौथा पार्ट है। चैप्टर का नाम क्या है? विकास की अवधारणा और अध्ययन के साथ उसका संबंध। जितने भी क्वेश्चन है ये आपके सभी प्रकार के टेट एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी एक्सप्रेस में। चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है? ये ऑप्शन आपको राइट होगा। किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण जो है, ये ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन, उस विशिष्ट समय को कहा जाता है जब बच्चे उनके वातावरण में खास प्रकार से उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से ग्रहणक्षम होते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। संवेदनशील अवधि। तो संवेदनशील अवधि उस विशिष्ट समय को कहा जाता है जब बच्चे उनके वातावरण में खास प्रकार से उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से ग्रहणक्षम होते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कथन ए, भाषा विकास केवल शैशवावस्था के दौरान होती है और इसलिए केवल शैशवावस्था तक ही उपयुक्त उद्दीपन प्रदान करना चाहिए। तर्क आर, शुरुआती वर्षों के दौरान अनुभव किए गए नकारात्मक वातावरण का दीर्घकालिक प्रभाव नहीं है। सही विकल्प चुने। डी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट होगा। ए और बी दोनों गलत है। ठीक है, तो भाषा विकास केवल शैशवावस्था के दौरान नहीं होती, अपितु यह शैशवावस्था, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था के दौरान संपन्न होती है। बालक को सर्वप्रथम भाषा का ज्ञान परिवार से होता है। भाषा का विकास भी विकास के अन्य पहलुओं के लाक्षणिक सिद्धांतों के अनुसार ही होता है। यह विकास परिपक्वता तथा अधिगम दोनों के फलस्वरूप होता है। आप बता दें, और इसमें नई अनुक्रियाएं सीखनी होती हैं और पहले की सीखी हुई अनुक्रियाओं का परिष्कार भी करना पड़ता है। शुरुआती वर्षों के दौरान अनुभव किए गए नकारात्मक वातावरण का दीर्घकालिक प्रभाव होता है, क्योंकि बालक का शारीरिक, मानसिक तथा भावात्मक, साथ ही साथ स्वास्थ्य, सीखने की क्षमता और वयस्क होने की उसकी कमाने की क्षमता और सफलता को भी प्रभावित करता है। ठीक है, इस हिसाब से ए और आर दोनों गलत है। डी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, शारीरिक विकास किस स्तर पर तेजी से होता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, शैशवावस्था में। तो शारीरिक विकास शैशवावस्था में तेजी से होता है। जन्म से लेकर 6 वर्ष के आयु होने तक बालक शिशु कहलाता है। शारीरिक विकास की दृष्टि से शैशवावस्था विकास की एक अत्यधिक महत्वपूर्ण अवस्था है। शैशवावस्था में विशेषकर जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु होने के दौरान शारीरिक विकास की गति अत्यंत ही तीव्र रहती है। अब बता दें, इस अवस्था में बालक पूर्ण रूप से परिष्कृत होता है, अर्थात वह पूरी तरह दूसरों पर निर्भर रहता है। उसको विकास या देखभाल के लिए माता पिता व परिवार के सदस्य पर निर्भर रहना पड़ता है। इस अवस्था को समायोजन की अवस्था भी कहते हैं। बी ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, किस उम्र से बच्चों में आदत विकसित होती है? बी ऑप्शन आपको राइट होगा, जन्म से। तो जन्म से बच्चों में आदत विकसित होती है। शिशु के जन्म के समय से ही उनको संवेदनात्मक क्षमताएं पर्याप्त रूप से जो है विकसित हो जाती है। बी ऑप्शन आपको राइट। अगला क्वेश्चन, मनोभाव विकसित होता है। ए ऑप्शन आपको राइट होगा, शैशव काल में। तो मनोभाव के लक्षण शैशव काल में विकसित होते हैं। शैशव काल में बच्चों पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि उस समय उनके जिस तरीके से ढाला जाएगा उन्हें, वे उसी अनुसार अपने मनोभाव को विकसित कर पाएंगे। शैशव काल में बच्चों को जो अनौपचारिक रूप से शिक्षा मिलती है, वो उसके घर व परिवार के वातावरण पर भी निर्भर करती है कि बच्चे का सही ढंग से मार्गदर्शन हुआ है या नहीं, जिससे कि वह अपने मनोभाव और अधिक विकसित कर पाएगा। ये ऑप्शन आपका रहेगा शैशव काल में। अगला क्वेश्चन, बालक को किस आयु तक शिशु कहा जाता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, जन्म से 3 वर्ष तक। तो बालक को जन्म से 3 वर्ष तक शिशु कहा जाता है। जन्म से 1 मास तक की आयु का शिशु नवजात नया जन्मा बच्चा कहलाता है, जबकि 1 महीने से 3 साल तक के बच्चे को सिर्फ शिशु कहते हैं। गुड एनएफ के अनुसार व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है, उसका आधा यानी 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। दोस्तों, यह जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। यह अवस्था ही वह आधार है जिस पर बालक के
भावी जीवन का निर्माण किया जाता है। इस अवस्था में मानसिक रूप से अंतर्गत शिशु में ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि का विकास तेजी से होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, जन्म से 3 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन, पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 2 से लेके 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, वैलेंटाइन। तो वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। वहीं रूसो ने बालक के हाथ, पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में ही पहचान कर सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है। ये रूसो ने कहा है। वहीं स्टैंग ने कहा है, स्टैंग ने क्या कहा है, जीवन के प्रथम 2 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। यद्यपि किसी भी आयु में उसमें परिवर्तन हो सकता है, पर प्रारंभिक प्रवृत्तियों और प्रतिमान सदैव बने रहते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, वैलेंटाइन। अगला क्वेश्चन, बच्चों में सबसे अधिक कौन सा स्वभाव पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, अनुकरण करने का। बच्चों में सबसे अधिक अनुकरण करने का स्वभाव पाया जाता है। बालकों में अनुकरण करने की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। थांडाई तथा जेबी वॉटसन ने अपने प्रयोगों के आधार पर कहा है कि सीखने की प्रक्रिया अप्रत्यक्ष या प्रत्यायुक्त अनुभवों के आधार पर ना होकर प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर होती है। अनुकरण का अर्थ है किसी आदर्श की नकल करना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन, बाल विकास की किस अवस्था को भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, शैशवावस्था। तो बाल विकास के शैशवावस्था को भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कहा जाता है। शैशवावस्था बालक की सबसे सक्रिय अवस्था है। इस अवस्था में मस्तिष्क की सतर्कता, ज्ञानेंद्रियों की तेजी, सीखने और समझने की अधिकता अपने चरम पर होती है। फ्राइड के अनुसार मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह अपने जीवन के प्रारंभिक 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है। शैशवावस्था में शब्दों को दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अवस्था में शब्दों को दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, शैशवावस्था। अगला क्वेश्चन, नवजात शिशु की संवेदिक क्षमताओं पर किए गए शोध बताते हैं कि। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, नवजात शिशु कई चीजें कर सकता है, जैसे आवाज, रंग व गंध को पहचानना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, प्रथम। तो मानव विकास की प्रमुख चरणबद्ध अवस्था निम्न है, जिसमें पहला आपका आता है शैशवावस्था, शैशवावस्था, फिर वहीं आपका बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था और फिर आपका प्रौढ़ावस्था। ये ऑप्शन आपका करेक्ट। तो शैशवावस्था मानव विकास की प्रथम अवस्था है। इस अवस्था को भावी जीवन की आधारशिला के रूप में देखा जाता है। इस अवस्था में बालक अपरिपक्व तथा दूसरों पर निर्भर पूर्ण रूप से रहता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, चिंतन प्रक्रिया। तो शैशवावस्था में चिंतन का विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक का व्यवहार उसके मूल संवेगों से निर्देशित होता है। चिंतन का विकास बाल्यावस्था का मुख्य लक्षण है। अधिगम प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति तथा अनुकरण यानी दोहराने की प्रवृत्ति शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, मूल प्रवृत्त्यात्मक। अगला क्वेश्चन, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 3 से 6 वर्ष। तो जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। शैशवावस्था का अंतिम चरण 3 से 6 वर्ष, जिसे बाल्यावस्था की पूर्व की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बालक स्वयं की खुशी
की चिंता करता है, इसलिए इस अवस्था को स्वकेंद्रित अवस्था भी कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, शिशु की उम्र तक अजनबियों से झिझकना या शर्माना विकसित करते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट होगा 6 महीने। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक अवस्था में शिशु अत्यधिक होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट होगा स्वकेंद्रित। अगला क्वेश्चन, सब टाइटल नंबर 8 बाल्यावस्था की विशेषताएं। क्वेश्चन क्या है, विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी विभिन्न भिन्न भिन्न होती है इस अधिनियम के अनुसार। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का एवं वयःसंधि का काल सबसे अधिक दुख काल होता है। डी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों की आवश्यकता है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा उपरोक्त सभी। तो 6 वर्ष से 11 वर्ष की आयु बालकों के लिए अति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसी आयु वर्ग में बालक की कल्पनाशीलता एवं सामाजिकता का विकास होता है। इसलिए इस आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा का वातावरण इस प्रकार होना चाहिए कि उनके सभी जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। जैसे पहला, कक्ष का वातावरण लोकतांत्रिक होना चाहिए। दूसरा, बच्चों को सीखने एवं प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तीसरा, क्रियाकलाप विधि द्वारा भी शिक्षा दी जानी चाहिए। डी ऑप्शन आपका राइट होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा उत्तर बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा उत्तर बाल्यावस्था से। अगला क्वेश्चन, उत्तर बाल्यावस्था को निम्न से भी जाना जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा गिरोहावस्था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा प्राक टोली आयु। ठीक है, तो प्राक टोली आयु बचपन की विशेषता नहीं है, जबकि अनुकरणीय आयु, सवाल करने की आयु तथा खिलौने की आयु बचपन की विशेषताएं होती हैं। इस अवस्था में बालक के में जिज्ञासु प्रवृत्ति अधिक होती है, जिससे वह अपने माता पिता शिक्षकों से तरह तरह के सवाल करने लगते हैं। इस अवस्था में बालक अपनी क्रियाओं में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करते हैं। इस अवस्था में बच्चे मुख्य रूप से आत्मकेंद्रित होते हैं और इसमें बड़ों की नकल अर्थात चलने की बात करने की आदत आदि की वे नकल करते हैं। ये ऑप्शन आपको राइट। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का टेस्ट का क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन क्या है आज का, कथन ए, बच्चों को आरंभिक बाल्यावस्था में विकास और अधिगम हेतु प्यार, देखभाल और बहुत से अवसर प्रदान करने चाहिए। सरकार गंभीर रूप से वंचित बाल्यावस्था के परिणामों को बाद के वर्षों में बदलना बहुत आसान होता है। ए, बी, सी, डी कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि चैनल पे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलते रहे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री प्राप्त कर सकते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।